ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है ए बी सी ग्रेटर देन 1, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब बी इन ए पी एंड लॉग ए बी लॉग सी ए एंड लॉग बी सी आर इन जी पी। ये हमें ए पी में दे रखा है, ये हमें जी पी में दे रखा है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज, मतलब जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, इज -444, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ ए पी हमें -444 दे रखा है जब उसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है। और ये तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, मैं क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए पी में है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन ए पी। आपको मालूम होना चाहिए अगर तीन नंबर्स ए बी सी ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बीच वाला इक्वल टू ए प्लस सी होता है, मतलब ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। और अगर ए बी सी जी पी में है तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है। और ए पी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और लॉग ए बी होता है लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये पहले आता है लॉग बी अपॉन लॉग ए, और बेस हम यहाँ पे कोई सा भी रख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सी रख लिया, कोई सा भी बेस रख सकते हैं। अगर ए बी सी मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी में है तो ट्वाइस ऑफ बीच वाला इक्वल टू बाकी दोनों का सम होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें ये तीनों जीपी में दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, लॉग ए बी लॉग सी ए एंड लॉग बी सी हमें जीपी में दे रखे हैं। ये तीनों हमें जीपी में दे रखे हैं। ये जब हमें जीपी में दे रखे हैं तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब लॉग सी ए का होल स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, इक्वल टू लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी, मतलब सी बी जो भी बोलो। अब इस अंदर वाले को खोलने का मैंने तरीका बताया था। लॉग ए बी है, ये जो ऊपर वाला है ये ऊपर आता है, ये जो नीचे वाला है बेस में है ये नीचे आता है। तो देखो ये क्या खुलेगा, लॉग ए अपॉन लॉग सी का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू ये लॉग सी अपॉन लॉग बी। तो देखो ये लॉग बी से लॉग बी कट जाएगा, तो ये अपने पास क्या बचा, लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन लॉग सी का स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी अपॉन लॉग ए। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, लॉग ए का क्यूब बन जाएगा इक्वल टू लॉग सी का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लिया, बोथ साइड या दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग ए इक्वल टू लॉग सी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, लिख लेना वो। अब देखो जब दोनों तरफ हो तो मैं दोनों तरफ लॉग हो तब दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे तो ए इक्वल टू सी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम आगे क्या करेंगे, देखो ए इक्वल टू सी आ गया, इसमें मैं पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ए इक्वल टू सी आ गया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ए इक्वल टू सी इस इक्वेशन में। पुट ए इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2b क्यूब इक्वल टू ए की जगह मैंने सी पुट किया इस वाली में, तो सी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। तो ये क्या हो गया, बी क्यूब इक्वल टू, मतलब ये 2 तो है ही, 2b क्यूब इक्वल टू 2c क्यूब आ गया। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, b क्यूब इक्वल टू सी क्यूब आ गया, तो यहाँ से b इक्वल टू सी आ जाएगा। और हमें a इक्वल टू सी तो पहले ही गिवन है। अब देखो a c के बराबर है और b c के बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा,
ये मतलब देखो ए सी के बराबर है और सी अपना बी के बराबर है, तो ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ए बी सी यहाँ से बराबर आ गए। अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म उस ए पी की निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म ये हो और कॉमन डिफरेंस ये हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म को अपन ए डैश बोलते, ए कैपिटल ए बोल देते हैं। तो ये होना चाहिए ए प्लस 4b प्लस सी बटे 3। ए बी सी बराबर है, तो ए की जगह तो ए ही है, बी की जगह भी मैं ए पुट कर देता हूँ 4a प्लस सी की जगह भी मैं ए पुट कर देता हूँ बटे 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6a बटे 3। तो इसकी वैल्यू 2a के बराबर आ गई। मतलब ये इस बड़ी वाली ए पी का फर्स्ट टर्म 2a के बराबर होगा। और कॉमन डिफरेंस d, बड़ा वाला d बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो ये क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस 8p प्लस सी बटे 10। ये देखो ये लिखा है कॉमन डिफरेंस इज दिस। तो देखो कॉमन डिफरेंस a की जगह a ही है, मैं b की जगह a पुट कर सकता हूँ, तो 8a और c की जगह भी मैं a पुट कर सकता हूँ बटे 10। तो यहाँ से क्या आ गया -6a बन गया ये अपॉन 10। मतलब यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 3a बटे 5। अब देखो हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स उस ए पी की जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है -444 दे रखी है। मतलब ये अगर ए है, ये और डी है, ये कॉमन डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म है अगर, तो हमें डी की वैल्यू यहाँ से -3a बटे 5 आई थी। तो हमें इस ए पी की सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमें किसके बराबर दे रखी है -444 के। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड हमें करना है ए बी सी। ठीक है भैया, देखो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में ये वाला फॉर्मूला बताया था एस एन। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -444 हमें गिवन है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, ये एस एन होता है ना, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू 20 गिवन है, n की वैल्यू 20 गिवन है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 20/2 ट्वाइस ऑफ a की जगह 2a आएगा, प्लस यहाँ पे 20 पुट किया तो 19 इंटू ये वाला d हो गया -3a बटे 5। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया -444, तो हमें गिवन ही था। ये 10 गया, तो 10 इंटू ये क्या हो गया 4a, 2 इंटू 2 4a, ये 19 3 जा 57 होता है, तो यहाँ पे -57a बटे 5 आ गया इक्वल टू -444 तो है ही। अब देखो एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो गया 20a -57a बटे 5 यहाँ पे इंटू 10 इक्वल टू -444 आ गया। तो ये देखो 5 से गया 2 बार, और ये कितना बचा, ये बचा -37a, और यहाँ पे इंटू 2 था ही, ये -444 था, तो ये 2 से कितना गया -222, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो ये कट के ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -222, और -37 को मैंने इधर भेज दिया -37, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। देखो 37 है ही, 222 डिवाइड करना है, 37 के लगभग मैं निकाल के देख लेता हूँ। 37 इंटू 6 कर लेते हैं, 7 6 जा 42 होता है, 6 3 जा 80 19, हाँ आ गया। पहले मैं 5 देख रहा था, फिर मैंने सोचा 6 देख लेते हैं,
तो 6 चाहिए आ गया 2 2 2, मतलब ये 6 टाइम कटेगा। ए की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ए की वैल्यू 6 आ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 6। ए की वैल्यू 6 के बराबर है तो बी की वैल्यू भी 6 के बराबर होगी और सी की वैल्यू भी 6 के बराबर होगी, क्योंकि ए बी सी हमने इक्वल यहाँ पे फाइंड करा था। हमें आंसर क्या चाहिए है, ए बी सी की वैल्यू चाहिए हमें। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 6 × 6 क्या होता है, 6 क्यूब होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 216। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू।